राजनीतिक दलों की कई तरह की आपत्तियां और शिकायतों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने 21 तरह के नवाचार शुरू किए। इसके तहत राज्य के निर्वाचन विभाग ने भी इससे मैंडेट को पूरा करने के लिए कवायद तेज कर दी है। उसी के ऊपर यह रिपोर्ट। ईवीएम और बार बार जीत हार के अंतर को लेकर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की शिकायतों के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए 21 तरह के नवाचार करके राज्यों को इसे पूरा करने का लक्ष्य दिया। नवाचारों की बात करें तो 1500 के बजाय 1200 मतदाताओं पर एक बूथ होगा। वहीं राजस्थान में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का काम जुलाई में होगा, तब इसी आधार पर बूथ रेशनलाइजेशन होगा। ऊंची इमारतों और कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र की स्थापना, प्री एसएसआर में इसका ध्यान रखकर केंद्रों का रेशनलाइजेशन होगा। मृत मतदाताओं का नाम हटाने के लिए बीएलओ को जन्म मृत्यु पंजीकरण के पहचान पोर्टल से कनेक्ट करना होगा। राजस्थान में इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहचान पोर्टल से कनेक्ट होने पर बीएलओ देखेंगे कि जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है उसके लिए खुद ही फॉर्म 7 भर देंगे। मतदाता सूचना पर्ची, इसे लेकर उन राज्यों को प्रक्रिया शुरू करनी है जहां जल्द ही चुनाव है। फिलहाल राजस्थान में इसे लेकर काम नहीं हुआ है, लेकिन तय समय पर इसका काम पूरा होगा। केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा होने की सुविधा, इसे लेकर उन राज्यों को प्रक्रिया शुरू करनी है जहां जल्द ही चुनाव है। फिलहाल राजस्थान में इसे लेकर काम नहीं हुआ है, लेकिन तय समय पर इसका काम पूरा होगा। देश भर में बैठकें करके राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का विश्वास जमाना, ईआरओ, डीईओ और सीईओ स्तर पर बैठकें हुई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। ईसीआई की राजनीतिक दलों के साथ बैठक, ये बैठक करके दलों के प्रतिनिधियों की सारी आशंकाएं दूर की गई हैं। बीएलए नियुक्त करने का काम जल्द पूरा होगा। बीएलए 1 अपॉइंटिंग अथॉरिटी नियुक्त किया जाएगा और बीएलए 1 की ओर से बीएलए 2 नियुक्त होगा, जो कि बूथ पर खड़ा होगा। प्रत्याशियों के प्रचार बूथों की दूरी, इसे लेकर उन राज्यों को प्रक्रिया शुरू करनी है जहां जल्द ही चुनाव है। फिलहाल राजस्थान में इसका तय समय पर काम पूरा होगा। सभी ऐप्स को ECI.net पोर्टल पर एकीकृत किया जा रहा है। राजस्थान में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर से पहले पूरा हो जाएगा। डुप्लीकेट एपिक नंबर की समस्या का समाधान करना, दरअसल पुरानी सीरीज से भी बन गए थे एपिक और राजस्थान में इसे दूर करने का काम शुरू हो गया। 28 हितधारकों की पहचान करना, राजस्थान में ये काम पूरा किया गया है। हितधारकों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करके प्रेजेंटेशन प्रशिक्षण सामग्री अपडेट करने और पीपीटी को अपडेट करने का काम या वेटिंग का काम राजस्थान ने किया। भारत निर्वाचन आयोग को विधिक परामर्श देने वाले वकीलों की कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के ओएसडी और जेएलओ ने भाग लिया। बीएलओ के नए पहचान पत्र बनाना, बीएलओ को नए कार्ड दिए जाएंगे, प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ईसीआई प्रशिक्षण अनुभाग आई डैम की ओर से बीएलओ सुपरवाइजर की ट्रेनिंग, राजस्थान के 67 बीएलओ सुपरवाइजर को ट्रेनिंग किया। 133 बीएलओ सुपरवाइजर 10 जून को होंगे प्रशिक्षित। 12 ईआरओ और 1 डीईओ भी प्रशिक्षण के लिए जाएंगे। 13 ईआरओ और 3 डीईओ की 26-27 मई को ट्रेनिंग होगी। मीडिया अधिकारियों का आमुखीकरण, संयुक्त सीईओ रौनक बैरागी और स्वीप नोडल अधिकारी रेणु पूनिया शामिल हुई। बिहार के पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण ये अभी राजस्थान से संबंधित नहीं है। बायोमेट्रिक उपस्थिति अभी राजस्थान में इस पर काम बाकी है। ई फाइलिंग, इसका काम भी राजस्थान में जल्द शुरू किया जाएगा। सीईओ के साथ नियमित बैठकें हुई, इसे लेकर राजस्थान में काम किया। इसमें ज्यादातर पेंडिंग काम जुलाई से सितंबर तक पूरा होने के आसार हैं। इन नवाचारों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और सुधार होगा और इससे निष्पक्षता और ज़्यादा बढ़ सकेगी। इसका असर आने वाले चुनाव में देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।